दूर पहाड़ों और नदियों के बीच एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर और पक्षी हंसी खुशी से रहते थे। और उसी जंगल में एक पेड़ पर मीनू अपने छोटे से बेटे के साथ रहती थी, जिसका नाम था कुकू। पास की झाड़ियों में चमेली नाम की एक प्यारी सी बकरी भी रहती थी। मीनू हर दिन कुकू को नई नई बातें सिखाती। कुकू बेटा, इस जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते हैं, हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है मम्मा, मैं समझ गया। बेटा, मैं जंगल में दाना लेने जा रही हूँ। चलो, मैं तुम्हें अपनी दोस्त चमेली के पास छोड़ देती हूँ। चमेली बहुत ही अच्छी है, वे बच्चों से बहुत प्यार करती है। मीनू कुकू को लेकर चमेली के पास जाती है। कुकू बेटा, चमेली आंटी को नमस्ते करो। कुकू ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। नमस्ते आंटी। चमेली ने मुस्कुराकर कहा। अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है। चमेली, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम दोनों यहीं रहो, ध्यान रखना कुकू का। इतना कहकर मीनू जंगल की ओर दाने की खोज में चली जाती है। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा कालू अपनी पत्नी गोरी के साथ रहता था। कालू ने गुस्से में अपनी पत्नी गोरी से कहा। गोरी, हर कोई मीनू की तारीफ करता रहता है, जैसे वही इस जंगल की सबसे समझदार पक्षी है। चलो, हम कुछ ऐसा करते हैं कि पूरा जंगल हमारे बारे में ही बातें करे। गोरी ने शरारती मुस्कान से कहा। कालू जी, क्यों ना उसके बच्चे को ही उठा ले, फिर देखो कैसे मीनू रोती है। कुकू चमेली के पास बेफिक्र होकर बैठा था। बेटा कुकू, मुझे प्यास लगी है, मैं नदी से पानी पीकर अभी आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। आंटी जी, आप चाहे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक आप लौट कर नहीं आ जाती, मैं इसी झाड़ी में रहूंगा। फिर चमेली वहां से नदी पर पानी पीने चली जाती है। जैसे ही चमेली वहां से जाती है, कालू उठकर कुकू के पास आ जाता है और उसे फुसलाने लगता है। अरे प्यारे बच्चे, चलो मैं तुम्हें पहाड़ों के उस पार की सुंदर दुनिया दिखाता हूँ। वहाँ मीठे आम हैं और रंग बिरंगे फूल भी। कुकू बहुत ही मासूम था, वह तुरंत मान गया और कालू के साथ चल गया। जब चमेली नदी से वापस आई तो उसने देखा कि कुकू तो गायब है। अरे, ये कुकू कहाँ चला गया? मीनू बहन तो उसे मुझे सौंप कर गई थी, अब मैं मीनू से क्या कहूँगी? कुकू शायद आसपास ही होगा, मैं उसे ढूंढती हूँ। फिर चमेली कुकू को ढूंढने लगती है, लेकिन कुकू उसे कहीं नहीं मिलता। थक हार कर चमेली वापस झाड़ियों में लौट आती है। इतने में मीनू भी आ जाती है। अपने बेटे को ना पाकर मीनू बहुत दुखी हुई। मीनू ने घबराकर चमेली से पूछा, चमेली, मेरा कुकू कहाँ है? क्या हुआ? चमेली ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मीनू, मुझे माफ करना, मैं नदी पर पानी पीने गई थी और लौटकर देखा तो कुकू गायब था। चमेली, चलो हम उल्लू बाबा के पास चलते हैं, जो जंगल के सबसे बुद्धिमान पक्षी माने जाते हैं। फिर मीनू और चमेली बकरी उल्लू बाबा के पास जाते हैं। उल्लू बाबा एक गुफा में रहते थे, जो बहुत ही ज्ञानी थे।
मीनू ने रोते हुए उल्लू बाबा से कहा, बाबा जी, कृपया मेरी मदद करें। मेरा बेटा कुकू कहीं चला गया है। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उल्लू बाबा ने शांत स्वर में कहा, मीनू, तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। पहले तुम मुझे सोचने दो। उल्लू बाबा ने गहराई से सोचा और योजना बनाई। उन्होंने चमेली बकरी से कहा, चमेली, तुम कालू के घर के बाहर जाओ और एक गाना गाओ। फिर वो तीनों कालू के घर की ओर निकल पड़े। मीनू और उल्लू बाबा झाड़ियों में छुप गए और चमेली उनके घर के बाहर गाना गाने लगी। नीले गगन के तले कौन छुपा है जंगल में? मीठी बोली वाला बच्चा कैद है किसी जाल में। गाना सुनकर गोरी खुश होकर खिड़की पर आई। वाह चमेली, क्या गाना है। चलो मैं भी साथ में गाती हूँ। जैसे ही गोरी बाहर आई, उल्लू बाबा ने छुपकर अंदर झांका और देखा कुकू पिंजरे में बंद था। अब बाबा उल्लू ने जंगल में एक अफवाह फैलाई। सुनो सुनो, जंगल के सारे पक्षी सुनो। उल्लू बाबा ने ये ऐलान किया है कि जो सबसे नेक और बहादुर पक्षी होगा, उसे इनाम में मिलेगा स्वर्ण पंख। उसे मिलेगा स्वर्ण पंख। जैसे ही ये बात कालू ने सुनी, वह भागता हुआ घर आया। अरे गोरी, अगर मैं कुकू को वापस कर दूं और कहूं कि मैंने उसे बचाया, तो मुझे पुरस्कार में उल्लू बाबा स्वर्ण पंख देंगे। अगले दिन कालू कुकू को लेकर उल्लू बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मैंने इस बच्चे को बचाया है, ये रास्ता भटक गया था। मीनू ने गुस्से से कहा, झूठ। मेरा बेटा तुम्हारे घर में कैद था। मेरे पास गवाह है और वे है उल्लू बाबा। बाबा ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कालू, तुमने उसे पिंजरे में बंद किया था। कालू ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं हमेशा सच्चाई और भलाई के रास्ते पर चलूंगा। कालू की बातें सुनकर बाबा ने कहा, कालू, हर कोई गलती कर सकता है, लेकिन गलती को मान लेना बहादुरी होती है। कुकू अपनी माँ मीनू के पास आ गया और मीनू ने उसे गले लगा लिया। कुकू बेटा, आज तुमने बहुत बड़ा सबक सिखाया है। कभी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उल्लू बाबा ने कहा, जहाँ एकता होती है, वहाँ जीत तय होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चालाकी और लालच से कोई नहीं जीतता, लेकिन समझदारी, एकता और सच्चाई से हर मुश्किल आसान हो जाती है।